Hello friends, how are you all? Welcome to my channel Education Planet. In my previous video, I told you about acids, bases and indicators. And you all know that acid turns blue litmus red and bases turn red litmus blue. Okay? Today I will tell you about neutralization reaction and its use in everyday life. इसका क्या क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो व्हेन वी मिक्स एसिड विद बेस, जब हम एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं, व्हेन सेम क्वांटिटी एंड सेम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड टुगेदर, देन व्हाट हैपेंस? एसिड बेस की इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है और क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड एंड इन सम क्वांटिटी हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड. व्हाट इक्वेशन मैं लिखती हूं आपके लिए? एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. When we mix acid with base, salt and water is formed along with the evolution of heat. इस रिएक्शन में थोड़ी क्वांटिटी में हीट भी निकलती है. एंड द सॉल्ट फॉर्म इज, जो सॉल्ट बनता है इसकी नेचर होती है न्यूट्रल. न्यूट्रल कब होगी? जब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम होगी और की क्वांटिटी भी क्या होगी? सेम होगी. When same quantity of acid and same quantity of base of equal strength is mixed together, salt बनता है and water बनता है and this salt is neutral in nature. So this reaction is called neutralization reaction. इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, कहने का मीनिंग ये हुआ कि जब हम एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है? एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है. इसलिए जो सोल्यूशन बनता है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर एंड वाटर इज ऑल्सो फॉर्म. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी मिक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, when we mix हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर along with the evolution of heat. This sodium chloride is neutral in nature. This is टेबल सॉल्ट जो कि हमें घरों में डेली अपने फूड आइटम्स में यूज करते हैं. दैट इज सोडियम क्लोराइड. इट इज सोडियम क्लोराइड. यहाँ पर सॉल्ट न्यूट्रल इसलिए बना है क्योंकि जो स्ट्रेंथ सोडियम क्लोराइड की है वही स्ट्रेंथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर ऑफ सेम स्ट्रेंथ और इनकी क्वांटिटी भी हमने क्या ली है? सेम ली है. इसलिए हमारा सोल्यूशन क्या बना है? न्यूट्रल है नेचर में. बट जो ये सॉल्ट बनते हैं ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि जो सॉल्ट बना है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. ओके, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स्ड विद वीक बेस, अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो जो सॉल्ट बनेगा उसकी नेचर होगी एसिडिक. सॉल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर. ओके, for example, if strong acid and weak base is weak, is mixed together, जो सॉल्ट बनता है वो कैसा होगा नेचर में? एसिडिक.
salt is formed. If acid is weak and base is strong, now we take weak acid plus strong base. The salt बनेगा that will be basic in nature. Basic salt. Okay? If we take strong acid and weak base, then the salt is acidic. But if we take weak acid and strong base, then the salt is basic in nature. But अगर हमारा एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, then the salt will be neutral in nature. Contrary to this, if acid is strong and base is also strong, then the salt will be neutral in nature. अब इस रिएक्शन के हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज है? फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ इंडाइजेशन. आप सभी को मालूम है, चैप्टर सेकंड में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे स्टमक की वॉल से एक एसिड सीक्रेट होता है. वो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. समटाइम्स कभी कभी हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है. इससे में क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है. इसमें हमें क्या होता है? खट्टी खट्टी डकारें आती हैं हमें, और हमें ऐसी वॉमिटिंग सा फील होता है, नोजिया फील होते हैं हमें. ऐसा इसलिए होता है जब कभी कभी हम ज्यादा ऑयली फूड ले लेते हैं, फास्ट फूड ले लेते हैं, तो आवर स्टमक सीक्रेट्स टू मच एसिड. ज्यादा एसिड सीक्रेट करने लगता है फॉर दिस डाइजेशन करने के लिए. इससे हमारे अंदर एसिड की क्वांटिटी स्टमक में बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई है. अभी मैंने आपको पहले बताया कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या लेते हैं? बेस. वी टेक बेस. तो जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एक बेस लेते हैं. उस बेस का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दैट बेस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस. दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, एंड इट्स कॉमन नेम इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मार्केट में हमें मिलता है ये टैबलेट के फॉर्म में मिलता है या मिलता है हमको सस्पेंशन के फॉर्म में. इसके इट्स अवेलेबल है मार्केट में. हमको ये डाइजीन एक टैबलेट होती है, डाइजीन टैबलेट भी आते हैं और डाइजीन का सस्पेंशन भी आता है. तो जब भी हमें एसिडिटी हो जाती है तो अगर हम इस टैबलेट को ले, सस्पेंशन को पी ले, तो हमें रिलीफ मिलता है. क्यों? बिकॉज इट इज ए बेस. ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है. सेकेंड एग्जाम्पल, जब कभी कभी हमें आंट बाइट कर लेती है. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आंट जब बाइट करती है, वास्प या जो वास्प होती है वो बाइट कर लेती है, तो उसके स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड. स्टिंग ऑफ आंट या स्टिंग ऑफ वास्प कंटेन फॉर्मिक एसिड. एसिड की वजह से हमें क्या होता है? थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन सा होता है. अब एसिड है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या लगाएंगे? ऑब्वियसली वी विल पुट बेस. हम क्या लगाएंगे? हम बेस ही लगाएंगे. तो वहां पर हम बेस का यूज करते हैं बेकिंग सोडा. थोड़ा सा पानी में घोल के उसे हम पेस्ट बना के लगा सकते हैं, या हम लगाते हैं कैलामाइन लोशन. बेकिंग सोडा हमें ड्राई नहीं लगाना है, थोड़ा सा पानी में घोल के पेस्ट बना के तब लगाना है. फॉर्मूला इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम लगाते हैं कैलामाइन लोशन. कैलामाइन लोशन होता है हमारा जिंक कार्बोनेट. दिस इज कैलामाइन लोशन. ओके. कभी कभी क्या होता है, फार्मर्स खेतों में क्या करते हैं? ज्यादा क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइजर डाल देते हैं. इससे क्या हो जाता है? सॉयल बिकम्स टू एसिडिक. सॉयल हमारी एसिडिक हो जाती है. ठीक है. अब उस एसिड की न्यूट्रल करने के लिए हम क्या मिलाएंगे? बेस मिलाएंगे. तो फार्मर्स क्या ऐड करते हैं सॉयल में? बेस. दैट बेस इज लाइम और लाइम वाटर. फार्मर्स ऐड लाइम. लाइम इज
calcium oxide and lime water is calcium हाइड्रोक्साइड। दोनों ही हमारे क्या है, ये बेस है। तो अगर हमारी सॉइल्स एसिडिक हो जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए फार्मर्स क्या डालते हैं, बेस डालते हैं। बेस कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमारी सॉइल में बेस की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, सॉइल बिकम्स बेसिक, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम डालेंगे उसको न्यूट्रल करने के लिए ऐसे कुछ चीज डालेंगे जिसमें क्या होगा, एसिड होगा। तो इफ द सॉइल बिकम्स बेसिक देन द फार्मर्स एड मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि हम अपने घरों में नेचुरल चीजों से बना सकते हैं, काउडंग से बना सकते हैं, ड्राई लीफ से बना सकते हैं और सब्जियों फलों के छिलके से बना सकते हैं। तब क्या ऐड करते हैं फार्मर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर रिलीजेस एसिड, ये एसिड रिलीज करते हैं और बेस के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारी फैक्ट्री जो होती है, बहुत सारी फैक्ट्री है इंडिया में, आप सभी को मालूम है। इन फैक्ट्री जो वेस्ट निकलता है, इन वेस्ट में एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और आप सबको मालूम है कि वेस्ट हम कहाँ बहाते हैं, ये वेस्ट हम बहाते हैं वाटर बॉडीज में, लाइक रिवर में, पॉन्ड्स में, लेक्स में। अब इन वाटर बॉडीज में बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, जो कि पानी में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिन्हें बोलते हैं, जो पानी में रहते हैं, तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारी फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, आप सबको मालूम है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है। इन फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसमें एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ये वेस्ट हम कहाँ बहाते हैं, ये वेस्ट हम बहाते हैं वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर में, पॉन्ड्स में, लेक्स में। अभी सही वाटर बॉडीज में बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिनमें प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। तो अगर हम वेस्ट को पानी में डायरेक्ट ऐसे ही बहा देंगे तो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को बहुत हार्ड होगा, दे विल डाई, वो मर भी सकते हैं। इसलिए इस वेस्ट को बहाने से पहले इसे हमें क्या करना पड़ता है, न्यूट्रल करना पड़ता है, यानी कि इसमें हमें कुछ बेस मिलाना पड़ता है, जिससे कि फैक्ट्री वेस्ट न्यूट्रल हो जाता है। अब अगर इसे हम वाटर बॉडीज में बहाएंगे तो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को कोई भी हार्म नहीं होगा। ओके, तो ये इस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको मैंने बताया एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, इंडिकेटर के बारे में, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, और यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ मैंने आपको बताया। अगर इसमें अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं एट एनी टाइम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।